संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपास्यते। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ, जगन्माता पार्वती र आफ्ना इष्टदेव गुरुदेवलाई नमन गर्दै नेपाल न्युज नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिसन विजडम कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मिसन विजडम कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले निरन्तर नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा, ज्ञान विज्ञान तथा वैदिक संस्कृतिका विभिन्न पक्षहरूबारे नेपाल तथा विश्वभरि खास गरी सनातन धर्म संस्कृतिसँग अभिरुचि राख्ने र सनातन धर्म संस्कृतिको वैश्विक रूपमा प्रतिष्ठापन गर्नका लागि क्रियाशील विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामीले सत्सङ्ग गर्छौँ र विचार आदान प्रदान गर्छौँ र सनातन धर्मलाई, यसका मूल्य मान्यताहरूलाई, यसको वैज्ञानिकतालाई वैश्विक तहमा पुर्याउनका लागि हामी छलफल गर्छौँ। र आज हामीसँग भारतका सनातन धर्मसँग सम्बन्धित हिन्दू संस्कृतिको प्रवर्धनको लागि, वैदिक सनातन धर्मको प्रवर्धनको लागि आफ्नो जीवन समर्पित गरेका हिन्दू जागृति समिति भारतका राष्ट्रिय मार्गनिर्देशक डाक्टर चारुदत्त पिङ्गलेजी हुनुहुन्छ। उहाँ मूलतः सर्जन हो र खास गरी आधुनिक चिकित्सा विज्ञानसँग सम्बन्ध राख्नुहुन्छ, तर सनातन धर्म संस्कृतिको सेवाको लागि एकजना भारतका सन्त, प्रसिद्ध सन्त पूज्य डाक्टर जयन्त आठवलेजीले स्थापित गरेको वैश्विक तहमा सनातन धर्म संस्कृतिको प्रवर्धनको आन्दोलनमा उहाँको छत्रछायामा उहाँको शिष्यत्व ग्रहण गरेर सनातन धर्म संस्कृतिको प्रचार प्रसारको लागि समर्पित हुनुहुन्छ र उहाँ बारम्बार सनातन धर्म संस्कृतिकै प्रतिष्ठाका लागि नेपाल आउनुहुन्छ। यहाँका विभिन्न विद्वानहरूसँग, धर्म संस्कृतिको प्रवर्धनको लागि लागेका अभियन्ताहरूसँग उहाँको निरन्तर छलफल हुन्छ, सत्सङ्ग हुन्छ र सहकार्यको सम्भावनाबारे छलफलहरू हुन्छन्। मार्ग प्रदर्शनको लागि आदान प्रदान हुन्छन् र उहाँ मूलतः भारतीय भएको नाताले उहाँको मातृभाषा हिन्दी हो र उहाँले अङ्ग्रेजी सहित हिन्दी भाषा र साथसाथ स्थानीय भाषामा पकड राख्नुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग वैदिक सनातन धर्मको बारेमा छलफल गर्छौँ, सत्सङ्ग गर्छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। बहुत बहुत नमस्कार। न्यूज़ नेपाल और गोविंद शरण उपाध्याय, आप सभी का मैं सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ये अवसर दिया है। र डाक्टर साहब, many times you've been in Nepal and as a fighter, I would say the fighter and a humble servant of Sanatan Dharma, you are trying to establish the essence of Sanatan Dharma again, what is being little bit loosened nowadays. Do you think the Sanatan Dharma is declining? I don't think Sanatan Dharma is declining, because Dharma
is like a status quo. The followers, they are not trying to learn, they are not trying to understand, and they are not trying to follow in their day-to-day life. That's why the followers of the Sanatan Dharma, they were declining, certainly I can say about that. But there are many reasons for that. Since 1947, after getting freedom from British, we get the ruler like that. They have not re-established our Sanatan culture, Sanatan Dharma, Sanatan Sanskriti, and they don't allow us to teach Sanatan scriptures in school curriculum. That was the basic reason from where we were lacking. We were cut off from the roots of Sanatan Dharma, and we were just mentally and intellectually get westernized. आजकल लोग ज़्यादातर वेस्टर्नाइज होना पसंद कर रहे हैं। तो ये जो पाश्चात्य संस्कृति के इसमें वो बह गए थे, विज्ञान, राष्ट्र निर्माण, औद्योगिकी और ये सामरिक अण्वस्त्र और शस्त्र अस्त्र, अब विश्व ने जान लिया है कि विज्ञान कितना भी प्रगति करे, वो केवल आपके शारीरिक सुख के लिए ही साधन और सुविधा उपलब्ध करा सकता है। और हमारा जो सनातन धर्म परिप्रेक्ष्य है, वो मानसिक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में जब तक व्यक्ति सुखी और आनंदी नहीं होता है, तब तक ना तो जीवन में, ना समाज में, ना राष्ट्र में, ना ही संपूर्ण वसुंधरा में शांति या आनंद स्थापित हो सकता है, ये सिद्धांत रखता है। तो अब जब विज्ञान से निराश हो रहे हैं और विज्ञान के विनाश के परिणाम जब सामने आ रहे हैं, तो अब विश्व, मुझे लगता है केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं या नेपाल के परिप्रेक्ष्य में नहीं, तो यूरोप, अमेरिका के ही परिप्रेक्ष्य में अब लोग सनातन धर्म परंपरा की ओर मुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है अब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने का समय आया है। लेकिन समस्या ये है कि आज का जो हमारा करिकुलम है, चाहे वो भारत का हो चाहे नेपाल का हो, सनातन धर्म को रिलीजन करके पढ़ाता है, क्योंकि फंडामेंटली रिलीजन और सनातन धर्म तो एक नहीं है। ये जो सबसे पहली महत्व की बात हमें ध्यान में लेना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म के शब्दों की जो वोकैबलरी है, उसको साइनोनिमस अंग्रेजी या अन्य यूरोपियन या देवनागरी के अलावा भाषा में पर्यायी शब्द ही नहीं है। ये सबसे पहले हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है। संस्कृत भाषा का जो प्रचंड शब्द की विरासतता है, या एक वस्तु के लिए अनेक शब्दों की योजना है, या एक शब्द का अनेक प्रकार से अर्थ लेने की जो प्रक्रिया है, तो ये अन्य किसी भाषा में हमको नहीं दिखता है। उदाहरण की ओर अगर आप सूर्य, यह अगर शब्द लेते हैं और विश्व को पूछ लीजिए कि सूर्य, सन, SUN सन, SUN सन, कभी कभी SON सन करके उसको मिसलीड कर लेंगे, और हमारे यहाँ सूर्य, भास्कर, यानी हम सूर्य नमस्कार लेते तो 12 सूर्य के नाम ले लेते हैं, तो हमारी वोकैबलरी जो है वो उसकी नहीं है। तो हमारे धर्म को उन्होंने रिलीजन के साथ साइनोनिम किया। मगर दूसरी बात महत्व की है कि इस्लाम कहते हैं कि हमारा मज़हब है, हमारा धर्म नहीं है। क्रिश्चियन कहते हैं कि हमारा रिलीजन है, हमारा धर्म नहीं है। मगर हमारे भारत के जो सो कॉल्ड हाफ नॉलेज ऑफ इंडियन कल्चर एंड हाफ नॉलेज ऑफ वेस्टर्न कल्चर, वो कहते हैं कि रिलीजन और धर्म एक है। तो ये उनकी नहीं, तो ये हमारे अंदर के लोगों के अज्ञान का प्रतीक है। These people misleading whole society. Our Indian diaspora, those who don't know what is Sanatan Dharma, those who don't know grammar of language, those who prove and told and said that Sanskrit is a dead language, they are interpreting this thing. That is the problem. अब रिलीजन का मतलब, यानी सेकुलरिज्म का भी मतलब पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता कभी नहीं है। और रिलीजन का अर्थ है टू रेलीगेट, टू कम डाउन, यानी जहाँ से है वहाँ से पतन होता है, उसको रिलीजन कहा गया है। और धर्म है वहाँ से वो उत्थान की बात करता है। तो धर्म और रिलीजन का बेसिक फ़र्क ध्यान में लेना चाहिए। और यूरोप ने इतना भ्रम निर्माण किया था कि ऑक्सफोर्ड या ये डिक्शनरी भी कुछ वर्षों तक की रिलीजन
धर्म वो ऐसे सिनोनिम्स हाँ, अभी उन्होंने वो डेफिनेशन को सेपरेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे भारतीय और नेपाल के जो विद्वान हैं इस चीज़ को अभी एक्सेप्ट स्वीकार नहीं कर रहे। आपने बहुत महत्व का प्रश्न यहाँ पे उपस्थित किया है कि वो विद्वान उपस्थित नहीं कर रहे हैं। समर्थ रामदास स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के गुरु हैं। उन्होंने एक पूरा चैप्टर पढ़त मूर्ख नाम से एक पूरा चैप्टर उन्होंने दिया है, और पढ़त मूर्ख में ऐसा लिखा है कि बाह्यता जो शिक्षित दिखता है परंतु पढ़ने के बाद भी जो मूर्खता करता है उसे पढ़त मूर्ख कहा गया है। अब यहाँ पे जो बात आती है कि लिटरेट इन द सेंस ऑफ मॉडर्न साइंस या मॉडर्न जो है एजुकेशन सिस्टम में लिटरेट हुआ है, मॉडर्न डिग्री होल्डर है, इसका मतलब वो नहीं है कि उन्हें सनातन धर्म परंपरा का ज्ञान हुआ है या अर्थ समझा है। तो ये बात हमें ध्यान में लेना चाहिए कि अगर टीवी देखकर अगर कोई व्यक्ति तय कर रहा है कि मुझे टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करना है, तो वो व्यक्ति भी पढ़त मूर्ख में आता है, ये ध्यान में लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम शिक्षित है तो कौन सी पेस्ट हानिकारक है, कौन सी उपयोगी है, कौन से पेस्ट से माउथ वॉश करने से आपका माउथ क्लिनजिंग होता है, हमारा पारंपरिक चारकोल या वो जो हमारा पारंपरिक दंतमंजन हुआ करता था आयुर्वेदिक बेस्ड, तो उसके फंक्शंस क्या है और मॉडर्न टूथपेस्ट के फंक्शन क्या है, इसका जो अध्ययन किए बिना केवल वेस्टर्नाइज को ब्लाइंडली फॉलो करके जो कह रहा है वो पढ़त मूर्ख में ही आता है। पढ़ा लिखा तो है, पढ़ा लिखा तो है मगर इलिटरेट है, क्योंकि वो टीवी देख के या कोई न्यूज़पेपर पढ़ के तय करता है कि अपना मत बनाता है, वो अध्ययन नहीं करता है। तो रिलीजन का अर्थ है फाउंडर उसका एक व्यक्ति है, उसने एक पुस्तक लिखी, उसको फॉलो करना है, उसने लिखा है कि ये करना है, ये नहीं करना है, उसमें केवल करना ये आदेश होता है, आपको वहाँ पे क्वेश्चनिंग का भी अधिकार नहीं है और आपको उसमें रिफॉर्म करने का भी अधिकार नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा ही श्रेष्ठ है, दूसरे को अधिकार नहीं, ईश्वर प्राप्ति का भी नहीं, और दूसरे मार्ग गलत है। वो कहते हैं कि हमारे ही पास आना होगा तो ही आपको लिबरेट होगे, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं आए तो आपको ज़कात या दे ट्राई टू इम्पोज टैक्स। और इतिहास साक्षी है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने, जिन्होंने उनका पंथ नहीं अपनाया उन्होंने मास जिनोसाइड किया है। इंक्विजिशन नाम से गोवा में देखिए या विश्व के कई देखिए, या ये मुग़ल जब भारत में आए तो उन्होंने जो किया ये केवल जिनोसाइड था पंथी आधार पर। तो ये हो गया रिलीजन। और दूसरी बात आती धर्म। धर्म में अभी ऑक्सफोर्ड कहता है, यानी हमें तो ठीक है, हमारे सनातन धर्म की भी मैं व्याख्या बताना चाहता हूँ। हमारे आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जिस हेतु व्यक्ति की भौतिक प्रगति हो, जिस हेतु व्यक्ति का पारलौकिक यानी आध्यात्मिक उन्नति हो, और जिस हेतु समाज व्यवस्था उत्तम रहे, उसे धर्म कहा गया है। इसमें उपासना का उन्होंने कोई बात नहीं किया, क्योंकि हम नास्तिक को भी सम्मान करते हैं, उपासना न करने वाले की भी सम्मान करते हैं। तो उपासना पद्धति का धर्म से कोई संबंध नहीं है, वो आता है संप्रदाय या रिलीजन से। यह तो अभ्युदय निःश्रेयसः इति धर्म। हाँ, धर्म की तो ये परिभाषा है। धर्म की यही परिभाषा है कि जिसमें आप अभ्युदय यानी आपकी प्रगति होना चाहिए और आपका जो निःश्रेयस है वो प्राप्त होना चाहिए, भगवान का भी सानिध्य प्राप्त हो। परंतु जब अन्य पंथ कहते कि हमारा ही एक मार्ग योग्य है और आपका नहीं है, तब समाज व्यवस्था को हानि निर्माण होती है। दूसरे उपासना धारकों को जब अस्तित्व का खतरा होता है तो वो एक रिलीजन या पंथ की मर्यादा है। पर धर्म जो है वो यूनिवर्सल लॉ है, एप्लीकेबल फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वे ऑफ उपासना। मतलब उपासना कौन सी कर रहे हैं इसका वहाँ पे महत्व नहीं है। तो धर्म एक बहुत बड़ी व्यापक चीज़ है जो केवल मनुष्य ने प्राणी मात्र को भी लागू है। तो इस दृष्टि से देखें तो धर्म को अभी समझने की प्रक्रिया वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में प्रारंभ हुई है, और धीरे धीरे ये पर्सपेक्टिव को हमारे विद्वानों को भी स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि अब वो वहाँ से आई हुई है। तो हमारे यहाँ वेस्टर्नाइजेशन का एक लाभ अभी इस दृष्टि से होगा कि अब जो धर्म की व्याख्या हमारी जो नाकारते थे, अब वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से जब आएगी तो वो जरूर स्वीकारेंगे, ऐसे मुझे लगता है। That means they are gradually started to accept our
theories and the practice of Sanatana Dharma. And when they lead those perspectives, then our people starting to accept it, follow it. दर्शकबिन्द, आज हामी हिन्दू जागृति समितिका राष्ट्रिय मार्गदर्शक डाक्टर चारुदत्त पिङ्गलेसँग सनातन धर्मको सत्सङ्गमा छौँ र उहाँसँग हामीले अहिलेसम्म सनातन धर्मको वास्तविक स्वरूपको बारेमा परिचर्चा गर्दैछौँ र सनातन धर्मको यो परिचर्चा हामी सबैको चासोको विषय हो। र डाक्टर साहब, भारत र नेपालमा वास्तवमा केही पनि फरक छैन। सांस्कृतिक रूपमा हामी सनातन धर्मका हामी लगभग समान तहमा, तर हाम्रा समस्याहरू समान छन्। जसरी भारतीय समाज निरन्तर पाश्चात्य मार्ग निर्देशनमा अगाडि बढ्दैछ, नेपाल पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्दैछ। यो त हामी दुवै देशहरूको चासोको विषय हो र नेपालको धर्म संस्कृति सनातन धर्म हो, भारतको पनि धर्म संस्कृति सनातन धर्म हो। तर but especially the political people, they reject the authority of the Sanatana Dharma and that they are adopting the authority of Western culture, and that's why we have facing common problem. और हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा देना चाहिए कि हमारे बच्चे सनातन धर्म के रक्षक बने, संरक्षक बने और भी कहें तो कम से कम विश्व को सनातन धर्म को दे सके। बहुत मूलभूत और हम सबके मन की वेदना वाला प्रश्न आपने पूछा है, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि इस पाश्चात्य विचारों के आक्रमण के हम समदुखी हैं और इस पाश्चात्य आक्रमण, विचारों के आक्रमण का माध्यम हमारे राज्यकर्ता बने, यह भी हम सनातन धर्मीय नागरिकों का, चाहे नेपाल हो भारत को, हमारा ये दुख है। अब इसमें दो बातें आती है कि एक धन बल, सामरिक बल और एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो दबाव लाकर हमारे राज्यकर्ताओं पर ये थोपने का प्रयास किया है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। और उन्होंने ऐसे लोग चुने जिनको पहले से उन्होंने मन और बुद्धि से उनके अनुयायी बनाए थे। ये कह सकते हैं कि वो उनका दासत्व स्वीकार कर चुके थे और हमारा दुर्भाग्य है कि हमें वो राज्यकर्ता प्राप्त हुए और उसके कारण आज हमें पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण देश में आ रहा है। मगर मैंने अभी काफ़ी चिंतन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब इसको इष्टापत्ति समझकर पाश्चात्य विचार, पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य परंपराओं के हमने पूरे बुरे जो भाग है वो अनुभव कर लिए। अब हमें अपने धर्म को लेकर एक पुनरुत्थान की प्रक्रिया में लगने की आवश्यकता है। उसके लिए जो हमने सबसे मूलभूत जो बात का प्रारंभ किया है वो यह है कि बच्चों को हम बचपन से ही, मैं हिंदू क्यों हूँ, मैं हिंदू हूँ तो मुझे हिंदू धर्म की कौन सी बातें पता रहना चाहिए, क्या मुझे सनातन धर्म परंपरा के 4 आश्रम का पता है क्या, 4 पुरुषार्थ का पता है क्या, हमारा कर्मफल सिद्धांत क्या है, हमारा पुनर्जन्म सिद्धांत क्या है, या एक हिंदू होने के नाते हमारे 16 संस्कार क्या है। सनातन धर्म परंपरा में त्यौहार, तीज या ये जो उत्सव मनाए जाते हैं तो उसका आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल क्या महत्व है, या कुछ सोशल यानी हिंदू संगठन या हमारे समाज संगठन के उद्देश्य से उत्सव का क्या महत्व है। तो ये जो कुछ मूलभूत बातें हैं तो उनको बच्चों को बचपन से सिखाने की आवश्यकता है। इसके साथ जन्मदिन कैसे मनाएं, हमारी कालगणना कौन सी है, या हमारे त्यौहार मनाते समय हमें धर्म परंपराओं को लेकर क्यों मनाना चाहिए। एक मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, मैं भारत में कुछ क्षेत्र में उत्तर भारत के जाता हूँ
तो वहाँ आके मुझे घुटने को ऐसा स्पर्श करके नमस्कार करते हैं। मैं बहुत बार प्रश्न पूछ लेता हूँ कि हमारे धर्म में चरण स्पर्श लिखा है या घुटना स्पर्श, पहले मुझे बता दीजिए। अगर चरण स्पर्श है तो घुटने को स्पर्श करना यानी अधर्म पालन हो गया। इसके साथ नेपाल की एक बहुत अच्छी बात है कि विक्रम संवत होने के कारण यहाँ पर हमारी कालगणना से जन्म तिथि बताने के एक अभी परंपरा जीवित है। मगर भारत में मैं ज़रूर पूछता हूँ कि कृष्ण का जन्म कब मनाते, तो श्रावण अष्टमी, राम जी का तो चैत्र नवमी, आपका तो कहते कि 2 अक्टूबर, कोई कहता 15 नवंबर। मैं कहता हूँ कि जब हमारी देवी देवताओं के हम भारतीय कालगणना से हमारी पंचांग के अनुसार मना रहे हैं, हमारे यहाँ श्राद्ध होता है वो तिथि पर होता है, केवल जन्मदिन मनाकर हम पाश्चात्य संस्कृति की गुलामी क्यों कर रहे हैं? तो जन्मदिन भी यही परंपरा से, और फिर पाश्चात्य परंपरा से जन्मदिन मनाने का जो आता है, तो यहाँ से छोटी छोटी बातों का आचार धर्म आचार मूलक होता है। वो एक तो अनुकरण या ज्ञान से होता है, और दूसरी बात है कि हम उसको अगर करते हैं तो हमने क्या किया है कि एरिया में सामूहिक बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। समवयीन बच्चे भी आते हैं, ज्येष्ठ भी आते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, मंत्र पठन करते हैं, उनको आरती उतारते हैं, पास के मंदिर में जाते हैं। तो हमारा भी जन्मदिन सेलिब्रेट हुआ। ये जब भाव उनके मन में आता है तो धर्म से जुड़े, संस्कृति से जुड़े और आनंद भी लिया। तो इस प्रकार का एक परिवर्तन ही किया। और दूसरी महत्व की बात है कि भारत में 1947 के बाद हमारी जो धर्म संस्कृति के रक्षक मंदिर थे उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ गया, ट्रस्ट एक्ट आ गया, पॉलिटिशियन घुस गए, और धर्म जब समझो गणेशोत्सव है, नवरात्रि है, दिवाली है, तो ब्रेक डांस कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, फिर सिनेमा दिखाओ, ये तो धर्म छोड़ के बाकी सब बातें शुरू हो गई। तो जो धर्म के रक्षक का केंद्र बिंदु मंदिर था वो अधर्म का प्रचलन का केंद्र बिंदु बन गया। कल ही मैंने एक रिपोर्ट इंटरनेट में पढ़ा, ये भारत से संदर्भित है, तो उसमें ये पढ़ रहा था कि मैं भारत में जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है उसकी जो संपत्ति है करीब 8.5 लाख जगह पर है, और वो भारत में रेलवे और कोई एक संस्था है उससे तीसरे स्थान पर सबसे धनी संस्था है। लेकिन भारत सरकार निरंतर सनातन धर्म के जो मंदिर हैं, पीठ में वो आक्रमण कर रही है, उनको सरकारीकरण करके उसका पैसा उन लोगों को दे रही है। तो ये तो सनातन धर्म के ऊपर एक तरीक़ा से आक्रमण है ना? आक्रमण है, बहुत तीव्र आक्रमण है। और भारत को सेक्युलर घोषित किया गया 76 में, और भारतीय संसद ने सेक्युलरिज्म की व्याख्या नहीं किया। ये सबसे बड़ा भारतीय हिंदुओं का दुर्दैव है। सेक्युलरिज्म इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन कहा गया है, परंतु आर्टिकल 25 to 30 या 28, 29, 30 में माइनॉरिटी को विशेष अधिकार दिए हैं जो मेजॉरिटी हिंदुओं को नहीं दिया है। और संविधान में प्रियम्बल में लिखा है, फंडामेंटल में राइट में लिखा है कि इक्वेलिटी अमंग ऑल सिटीजन्स। भारत में इक्वेलिटी कहीं दिखती नहीं, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है, और ये संविधान के आड़ में और सरकार कर रहे हैं। मुझे और दूसरा एक बहुत बड़ा आश्चर्य होता है, यद्यपि मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूँ, ठीक है, वो भी नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, फंडामेंटल है। नेपाल में भी ये स्थिति आ सकती है ऐसा लगता है मुझे। जो 20-22 करोड़ लोग हैं वो क्या वो माइनॉरिटी हो सकते हैं क्या? बहुत सारे राष्ट्रों की इतनी जनसंख्या नहीं है। 20-22 ये मेरे दिमाग में हमेशा आता है। अगर ये करोड़ की जनसंख्या आप यूरोप या अरब देशों में लगा दो तो इतने देशों की वो जनसंख्या हो जाएंगी कि उनको माइनॉरिटी किस मायने से घोषित किया है ना, उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सेक्युलरिज्म की व्याख्या नहीं किया है, वैसी माइनॉरिटी की भी व्याख्या भारतीय संसद ने नहीं किया। तो ये जो छल कपट संसद के माध्यम से नागरिकों के साथ किया जा रहा है, उसका निषेध करने की आवश्यकता है। और ये जो वक्फ बोर्ड एक्ट है, हमारा सनातन धर्म का इतिहास कहता है कि राजाओं ने दान धर्म करके मंदिर और मंदिर परंपरा को स्थापित किया, उसको हजारों एकड़ जमीन देके मंदिर की आर्थिक व्यवस्था का प्रावधान किया था। और ये जो सरकारें हैं वो मंदिर की धन संपत्ति को लेकर सरकार चला रहे हैं।
तो प्रत्यक्ष धर्म नहीं तो अधर्म की ही राजनीति हो रही है, क्या ऐसा प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है। और दूसरी बात, एक तरफ जहाँ सनातन धर्म परंपरा में मंदिर टेकर और वहाँ का पैसा ले रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड एक्ट नाम का जो कानून भारत में लागू किया नरसिम्हा राव के कार्यकाल में, जो अत्यंत सेक्युलरिज्म के डायस्पोरा या हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को धक्का देने वाला है। और उसमें तो ऐसा प्रावधान है कि उन्होंने कहा कि ये वक्फ की संपत्ति है तो वो हो गई उनकी, आपको कोई चैलेंज नहीं है। तो ये जिस प्रकार का एक है, तो एक प्रकार से ये भारत के इस्लामीकरण का प्रारंभ और मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन पर इस्लाम थोपने की प्रक्रिया है, यह ध्यान में लेने की आवश्यकता है। और इसका विरोध करके, जैसे आपने कहा, तो हम किसी की विरोधी तो हो ही नहीं सकते हैं, परंतु जब शासन व्यवस्था मिस इंटरप्रिटेशन करके या गलत इंटरप्रिटेशन करके अगर मेजॉरिटी हिंदुओं के अधिकारों को नकार रहा है, उसके साथ इनइक्वेलिटी कर रहा है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, जबकि संविधान इसका परमिशन नहीं देता है, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र का मूलभूत जो प्रिंसिपल है वो मेजॉरिटी इज द लॉ। और जहाँ पर मेजॉरिटी को तो अधिकार नहीं और उनको नकार कर माइनॉरिटी को दिया जाता है, तो मैं कहता हूँ कि डेमोक्रेसी की आड़ पर ये तानाशाही करके हिंदुओं का दमन हो रहा है। तो लोकतंत्र को हेल्दी वे में सुचारू रूप से स्थापित करने के लिए हिंदुओं को पहले जो अधिकार माइनॉरिटी को दिए हैं वो सभी अधिकार इक्वली हिंदू को देकर पहले इक्वलिटी स्थापित करना आवश्यक है, उसके बाद बाकी बातें सरकार करे। अन्यथा भारत में संविधान लागू नहीं है, संविधान के आड़ में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ऐसी स्थिति आज भारत में निर्माण हुई है। और इसलिए ये वक्फ बोर्ड है, ये एक प्रकार से भारत का इस्लामीकरण है और हिंदुओं के दमन की प्रक्रिया का ये एक नया अध्याय का आरंभ है, ऐसे मुझे लगता है। रक्षा, ये तो सनातन धर्म संस्कृति की जो परंपराएं हैं, क्योंकि वी पीपुल नेवर डिसरिगार्ड और डिसरिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स। हम लोग तो किसी से विरोध नहीं है हम लोग, नहीं, भारत का इतिहास है। लेकिन जैसे आपने कहा कि सरकारें, हम नेपाल में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर 83% हिंदू हैं, इनके फीलिंग को, इनके अधिकारों को जो परंपरागत रूप से प्राप्त हैं, इटर्नल टाइम से प्राप्त हैं, इन लोगों को अनदेखा कर दिया जाता है। तो फिर इसको डेमोक्रेसी कह सकते हैं क्या? ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। और आप अगर पैरेलल डेमोक्रेसी अब यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या अरब देशों की देखें, तो अरब देशों ने क्या किया है कि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस्लाम है, तो उन्होंने क्या किया कि इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म माना, शरिया कुरान को लिया और स्वयं को इस्लामिक स्टेट घोषित किया। अब वहाँ पे हिंदू भी रहते, क्रिश्चियन भी रहते, गैर मुस्लिम भी रहते, वो उनके जो नियम है उसको पालन करके वहाँ पे हिंदू रह रहे, किसी को शिकायत नहीं। आप इंग्लैंड में जाओ, वो कहते हैं इंग्लैंड हम सेक्युलर है, मगर सेक्युलरिज्म कैसा है? प्राइम मिनिस्टर प्रोटेस्टेंट ही बनेगा, राजघराना प्रोटेस्टेंट रहेगा, कैथोलिक यानी अन्य ईसाई पंथियों को भी नहीं मानते, वो अन्य धर्मों पंथों को तो छोड़ दीजिए, हिंदू वगैरह। तो सेक्युलर होके अगर वो प्रोटेस्टेंट पंथ को अगर संरक्षित करते हैं, फ्रेंच या जर्मन है वो कैथोलिज्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अमेरिका में आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपको प्रोटेस्टेंट ही बनना पड़ेगा, और प्रोटेस्टेंट जो चर्च है उसको ही वो फाइनेंस या प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सेक्युलर होकर भारत या नेपाल के राज्यकर्ता मेजॉरिटी पॉपुलेशन का जो धर्म है सनातन धर्म, उसको प्रोटेक्ट नहीं करते, तो हमारे राज्यकर्ताओं में क्या खोट है यह देखने की अभी समय आया है। उनका अपने देश या अपने बहुसंख्यक जनता के साथ कमिटमेंट है, तो हमारे राज्यकर्ताओं की हमारे बहुसंख्यक सनातन हिंदू धर्म से क्यों नहीं कमिटमेंट, यह विचार करने का अभी समय आया है। और ये लोकतंत्र है नहीं, और जो डेमोक्रेटिक मॉड्यूल यूरोप ने फॉलो किया है, तो उनका सोर्स ऑफ लॉ उनका धर्म ग्रंथ बाइबल और उनकी ट्रेडिशंस या रूढ़ी परंपराएं हैं।
तो चाहे नेपाल हो भारत हो, यहाँ पर अगर कोई संविधान बनता है तो यहाँ का सोर्स ऑफ लॉ सनातन धर्म की परंपरा, संस्कृति, ट्रेडिशन, यहाँ की जो रूढ़ी परंपरा है उसको लेकर लॉ बनाना अपेक्षित था। परंतु हमारे संविधान यूरोप के ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहा है। यानी यूरोप का लड़का अपनी माँ को माँ कहेगा, अमेरिका का लड़का अपनी माँ को माँ कहेगा, अरब का लड़का अपनी माँ को माँ कहेगा, और नेपाल और भारत का लड़का अपने मौसी को माँ कहेगा। ऐसी स्थिति हो गई। तो इस संदर्भ में अभी अभी हम लोगों ने एक पुस्तक लिखा, अभी उसका नेपाली संस्कृत में भी अनुवाद हुआ, राज्य राष्ट्र। तो उसमें हमने बताया है कि वैदिक काल में भारतीय जो भारतवर्ष है उसमें 7-8 किस्म की राज्य प्रणालियाँ थीं, जो हम संकल्प के अवसर पर पढ़ते हैं। स्वराज्यम, वैराज्यम, पारमेष्टम राज्यम, महाधिपत्यमयम, समंत पर्यंताया एकरादिति। तो मैं आपसे बहुत एग्री हूँ कि कम से कम भी हमारी जो राज्य प्रणाली है वो आयातित नहीं होनी चाहिए। सत्य बात है। सो मोस्ट ऑफ फंडामेंटल पॉलिटिकल सिस्टम इन नेपाल और भारत इज imported. They even don't want to discuss about our traditional system of state or nations. So if the political guidance is regulated by the Western ideologies, how the drivers, I mean the politicians, can drive our nation on Sanatan Dharma? ऐसी हमारी चर्चा चल रही थी। कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया कि जो कुछ है वो अच्छा है। मैंने 2 प्रश्न पूछे कि स्वतंत्र और स्वराज्य का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा स्व यानी अपना, अपना तंत्र, स्वराज्य यानी अपना, अपना राज्य। अब मैंने बोला आपने जो कायदे कानून है, सेकुलरिज्म की कल्पना है, ये जो झूठी डेमोक्रेसी है जिसको डेमोक्रेसी कह के मेजॉरिटी को आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, इसमें स्वतंत्र कहाँ है? ये तो आपने वहाँ से उधार लिया हुआ है। आपको पता है भारत में 1889 के कानून आईपीसी चलता है जो अंग्रेज़ों ने बनाया है। अंग्रेज़ तो चले गए और हम कहते कि हम स्वतंत्र है, और कानून आईपीसी 1889। यानी इतनी बड़ी हास्यास्पद विडंबना और इतने बड़े पड़त मूर्ख लोग अगर उनके हाथ में अगर देश की धुरा देते हैं तो कैसे विचित्र स्थिति राज्य में निर्माण होती है, उसका उत्तम उदाहरण है ये भारत की जो राज्य व्यवस्था है। अब स्वराज्य यानी हमारा राज्य, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा धर्म परंपरा, इसको पुनर्स्थापित करके जो राज्य चलता है उसको स्वराज्य कहते हैं। तो मैं एक ही विनती करता हूँ कि आपको अगर हमको स्वराज्य और स्वतंत्र नहीं देना है तो इतना तो कह दो कि आप पाश्चात्य के पारतंत्र में हो और हम उनके प्रतिनिधि करके राज्य कर रहे हैं, इतना तो घोषित कर दो ताकि हम आपसे अपेक्षा तो ना करें और दूसरी स्वतंत्रता के लिए हम संगठित होकर चाहे फिर हम संघर्ष के लिए तैयार हो जाए। तो ये इतनी बुरी बात है कि बात तो स्वतंत्रता की होती है। हम कहते हैं स्वतंत्र भारत है, हम कहते हैं स्वतंत्र नेपाल है। किस बात की स्वतंत्रता? आपको शिक्षा व्यवस्था में वहाँ का रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन सिखाया जाएगा, वहाँ पे यूरोप में क्या हुआ वो कम्युनिज्म सिखाया जाएगा, और आपका जो हजारों वर्ष से जो हमारी परंपरा में गणतंत्र चल रहा था, हमारे यहाँ राजतंत्र चल रहा था, जिन्होंने आदर्श व्यवस्था संपूर्ण विश्व की कल्पना, वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना करके राज्य चलाया था, उसको आप कहीं स्थान नहीं देंगे। संस्कृत ये तो मृत भाषा, ये नहीं। अरे आज नासा संस्कृत को कह रहा है कि संस्कृत के बिना नासा का प्रगति नहीं होगी। अंतरिक्ष की लैंग्वेज संस्कृत है। कंप्यूटर के आगे का एवोल्यूशन केवल संस्कृत के बल पर हो सकता है। रॉयल फैमिलीज कंपल्सरीली संस्कृत सीख रहे हैं। जर्मनी में फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत है। नासा, IIT, IIM, भारत में भी अभी IIT, IIM में जाने के बाद अभी संस्कृत सीखने वालों की होड़ लगी है। तो मैं तो मांग करता हूँ चाहे नेपाल हो या भारत का 1 to 10th कंपल्सरी संस्कृत सिखाइए। सबको संस्कृत बोलचाल की भाषा आने तक के सिखाना चाहिए। उसके बाद उस विद्यार्थी को निर्णय लेने दे कि उसको आगे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या संस्कृत में आगे जाना है, वो तय करें, मगर उसको संस्कृत सिखाकर सबल करने की आवश्यकता है। तो जब संस्कृत से संस्कृति, संस्कृति से स्वतंत्र, स्वतंत्र से स्वराज्य, तब हम जो ये हमारी
ये जो आरती के बाद हम ये कहते हैं मंत्र पुष्पांजलि, उसमें जो कल्पना किया है कि स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्टम, ये राज्य के ऊपर ऊपर के स्तर का महाधिपत्य, यानी सप्त वलयंकित समुद्र में इस मर्यादा में राम राज्य था, उस राम राज्य का वर्णन उसमें किया गया है। मगर राम राज्य का वैशिष्ट्य क्या है? लंका में जाके रावण को तो हराया परंतु विभीषण को राज्य दिया, राम नहीं बैठे, सत्ता की लालसा नहीं थी। ये महानता भी हमारे राजाओं की बताना चाहिए। तो ये एक दिव्यता जो है ये संपूर्ण विश्व को पोषित करेगी। ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र ने आज हमें बताया कि यूरोप की क्या स्थिति है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध हमें सिखा रहा है कि विज्ञान किस दिशा में जा रहा है। तो ये शॉर्ट टाइम जो ये नया नया प्रयोग राज्य व्यवस्था का किया गया है वो आपस में किस तरह से ध्वस्त होगी, वही हमें देखने की आवश्यकता है। और हमें अपने स्वराज्य की, स्वतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए एक नया एक आध्यात्मिक आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। दर्शकवृन्द, हामी राष्ट्रिय मार्गदर्शक हिन्दू जागृति समिति भारतका सन्त चारुदत्त पिङ्गलीजीसँग, डाक्टर चारुदत्त पिङ्गलीजीसँग संवादमा छौँ, सत्सङ्गमा छौँ र हामीले खास गरी वैदिक सनातन धर्मका विभिन्न पक्षबारे, कसरी पाश्चात्यहरूले आक्रमण गरे, कसरी हाम्रो वैचारिक पाश्चात्य दासतालाई स्वीकार गरेर आफ्नोलाई चाहिँ कम आँक्ने, उनीहरूलाई चाहिँ बढी आँक्ने पक्षमा पुग्यो र कसरी भारतीयहरू र नेपालीहरू पनि त्यसबाट प्रभावित भएर आफ्नो मूल जरोकिलो पहिचान गुमाइरहेका छन् र त्यो अभिप्राप्तिको लागि मूलतः हामीले शैक्षिक स्तरमा काम गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, I have noticed and I am also reading so many publications by Sanatan Sanstha regarding to the educate the children and of course other people too. So do you think these practices will make our progress in Sanatan Dharma? बेसिकली एक धर्म आचार मूलक होता है, दूसरा है कि धर्म बल से अंकित होता है। तो धर्म की रक्षा के लिए दो मूलभूत तत्व हमारे धर्म परंपरा में बताया कि धर्म को संरक्षित करने के लिए राज आश्रय आवश्यक होता है और जिसके लिए हमें पहला संघर्ष करना है, और दूसरा है कि आचार धर्म से धर्म का संरक्षण। अब धर्म का आचार करने से जब धर्म की अनुभूति आती है, बिल्कुल, यानी शक्कर कैसी होती है, समझो कोई छोटा बच्चा है और कोई नई मिठाई हमने लाई, वो पूछता अच्छा नई मिठाई कैसी होती है, हम कहते हैं ऐसे दिखने को होती है, उसका स्वाद बहुत अच्छा। बोलता अच्छा स्वाद अच्छा है, यानी क्या होता है, मीठा होता है। मगर मीठा तो शक्कर का अलग होता है, गुड़ का अलग होता है, रसगुल्ले का अलग होता है, गुलाब जामुन का, सबका मिठाई तो अलग होता है। मगर वो अनुभव कब आता है मीठा कैसा है, जब हम वो खाते हैं तब अनुभव आता है कि अच्छा इतना मीठा है, ये इतना अच्छा है टेस्ट। वैसे धर्म के बारे में कितनी भी चर्चा किया तो भी कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि धर्म ये शब्द चर्चा और चिंतन का विषय नहीं, धर्म अनुभूति का विषय है और धारण का विषय है। और जैसे ही कृति में आचरण में धारण करने की प्रक्रिया होती है तो उसके चाहे आदि आध्यात्मिक लाभ हो, आदि दैविक लाभ हो, आदि भौतिक लाभ हो, व्यक्ति उस लाभ को जब अनुभव करता है और अनुभूति आती है, जब उसे श्रद्धा आ जाती है कि नहीं मेरे धर्म में बताया हुआ सब सत्य है और वो उत्थान के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, विश्व के लिए, प्राणी मात्र के लिए बचाने के लिए उपयोगी है, तब वो आत्मविश्वास से, श्रद्धा से, सबलता से जाता है। एक बात बताता हूँ, आचरण का महत्व या कृतिशीलता का महत्व क्या है कि मुझे 7वीं 8वीं में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन या हाउ न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन कैसे करना वो साइंस में पढ़ाया था। मुझे लगता है कि विश्व के सभी स्कूलों में साइंस के नाम पर ये थ्योरी पढ़ाई जाती है। अब एटम बॉम्ब कैसे बनाना, इतनी थ्योरी लिखित है सब ग्रंथों में, प्रैक्टिकल में कितने देश ला पाए? परंतु जिन्होंने लाया वो सबल देश बन गए। उसी तरह से जब आप धर्म का विचार करते हैं तो धर्म की चर्चा करे ना करे, जो प्रत्यक्ष कृति में आचरण लाता है और अनुभव लेता है,
तब उसके अंदर की दिव्य शक्तियाँ, दिव्य दैवी शक्तियाँ, कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होकर, जब उसके अंदर से दिव्यता जागृत होती और वो धर्म के लिए कार्य करता है, तो पांडव तो संख्या में कम थे, अर्थबल, धन बल, बाहुबल, संख्या बल सब में पांडव कम थे, परंतु साधना, भक्ति और धर्म या कृष्ण उनके पक्ष में था। ये उनका सर्वोच्च बल था कि जिसके कारण धर्म का विजय हुआ था। तो मुझे लगता है हमारी संख्या बहुत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, जो है उसमें से साधना, भक्ति और धर्म बल को जागृत कर ले तो हम ये उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम भी सनातन धर्म की शिक्षा के लिए हम सनातन धर्म का अनुसरण करें, आचरण का पालन करें और उसको व्यवहारिक माध्यम से दृश्य, श्रव्य, पाठ्य सभी मार्ग से समाज के सामने रखें तो उसको स्वाद आएगा। सत्य। जब स्वाद आएगा तो स्वाभाविक रूप से जुड़ जाएंगे, उसको स्वीकार करेगा। बिना स्वाद को कोई स्वीकार नहीं करता। बराबर। डॉक्टर साहब, आप विगत बहुत सालों से नेपाल आ रहे हैं, सनातन धर्म के विभिन्न विद्वानों से और भी लोगों से आप मिल रहे हैं और सनातन धर्म के विषय में, उत्थान के विषय में हम लोग सत्संग कर रहे हैं और हम चिंता कर रहे हैं। तो नेपाल में आपको कैसा लग रहा है और कैसे लोग मिल रहे हैं और क्या आपने इन वर्षों में क्या भिन्नताएं, मुझे लगता है कि आप डेमोक्रेसी, ये पिछले राजनीतिक परिवर्तन के पहले भी आए हैं, तो ये आपका अनुभव कैसा है नेपाल में? क्या हिंदुइज्म प्रोग्रेस कर रहा है? मुझे ऐसे लगता है कि भारत में 75 वर्ष का वनवास और नेपाल का 15-20 वर्ष का वनवास, अब ये वनवास के अंतिम चरण में है। और इसके बाद जैसे राम जी का वनवास खत्म होते होते राम जी का राम राज्य की स्थापना हुई, या पांडवों के वनवास के बाद फिर एक धर्मराज्य की युधिष्ठिर के माध्यम से पुनश्च प्रारंभ हुआ, तो गहन निराशा, गहन असंगठित स्वरूप से या पाश्चात्य की दास्ता से अब उभर कर एक नवनिर्मिति और नवचेतना के जागरण का मैं उगते हुए सूरज को देख रहा हूँ कि जो नज़दीक के समय में पुनश्च सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करके एक दिव्यता को, एक धर्म आधारित राज्य व्यवस्था को विश्व में स्थापित करके, या सनातन धर्म एक विश्वगुरु बन के उभर कर संपूर्ण विश्व को मानवता, सभ्यता और इस वसुंधरा को रक्षा का दिशा देने का दायित्व उठाने वाला जो है ये भारतवर्ष का जो क्षेत्र है, नेपाल और भारत, तो यहाँ पर मैं बहुत उगते हुए सूरज की मैं किरणें को देख पा रहा हूँ और शीघ्र ही बड़ी परिवर्तन को मैं देख पा रहा हूँ। तो नेपाल में मैंने भी अनुभव किया है कि जब नेपाल हिंदू राष्ट्र था और अब नहीं है, अभी सेक्युलर है, तो सनातन धर्म के प्रति लोगों की अभिरुचि बढ़ी है पिछले दिनों में। और अपने को चरम नास्तिक बताने वाले लोग विभिन्न राजनीति से जुड़े हैं और भी हैं, तो उन लोगों को सनातन धर्म की जो पुस्तकें हैं, मान्यताएं, उसको जानने की जो तीव्र आकांक्षाएं बढ़ी हैं। साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो नया युवा है उन लोगों को सनातन धर्म के प्रतिमाओं के प्रति बहुत अभिरुचि है। सत्य। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस सेक्युलरिज्म को धन्यवाद देना चाहिए, कम से कम ये जागृति लाई। मैंने कहा कि ये इष्टापत्ति जैसा है, आपत्ति तो आ गई मगर उसमें से भी एक अच्छा ही निर्माण होने वाला है, ईश्वरीय योजना है, बहुत तो अच्छा। दर्शकवृन्द, हामी लामो समयसँग उहाँसँग संवाद गर्न चाहन्थ्यौँ र खास गरी हिन्दू जागृति समिति गुवा भारतका विभिन्न ठाउँमा काम गर्छ। नेपालमा उहाँ बारम्बार आउनुहुन्छ, सनातन धर्म संस्कृतिका बारेमा हामी परिचर्चा गर्छौँ र उहाँले करिब 200 भन्दा बढी पुस्तकहरू सनातन धर्मको शिक्षाको लागि विभिन्न प्रकल्पमा, केस कसरी बनाउनुपर्छ, मन्दिरमा गएर कसरी दण्डवत गर्नुपर्छ, सनातन धर्म के हो, सुर संस्कारहरू के हुन्,
यस्ता मूलभूत विषयमा उहाँका चाहिँ करिब करिब 200वटा ग्रन्थहरू प्रकाशित छन्। र यो सबै किन हो भन्दाखेरिमा सरल रूपले, सहज रूपले सनातन धर्मका प्रतिमाहरू, आचरणको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्य हो। र हामी नेपालमा पनि धेरै सङ्घ संस्थाहरू मिलेर यो सहकार्य गरिरहेका छौँ र यसले एक प्रकारको नेपाली संस्कृतिमा सनातन धर्मप्रति अभिरुचि जागृत भएको छ। डाक्टर साहब कार्यक्रममा आउनुभयो, यहाँहरूको व्यस्ततम समयलाई स्टुडियोमा आएर सनातन धर्म संस्कृतिको बारेमा सत्सङ्ग गर्ने मौका मिल्यो। यहाँसहित हिन्दू जागृति समिति भारतवर्षका सम्पूर्ण अभियन्ताहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। न्यूज़ नेपाल और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकवृन्द, यसैसँग यो धर्म संस्कृतिको परिचर्चा सत्सङ्गको मिसन विजडमको कार्यक्रम आजको लागि यही अन्त्य हुन्छ। प्रत्येक शनिबार 9:15 यो कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला र आफ्ना सुझाव भए लेखेर दिनुहोला। यतिका साथ शुभरात्रि।